सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी से कहूंगी कि आप लोग सभी मेरा चैनल जो भी देखते हैं इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। जब भी मैं अपने नए वीडियो इसमें अपलोड करूंगी तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी। तो हम आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। आज वैसे मैंने नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया, तो आज भरणी नक्षत्र के बारे में आपको जानकारी देनी थी। पर कुछ दर्शकों ने मुझे मैसेज किए कि मैम आपसे हमने कहा था कि जैसे आपने भाव से संबंधित स्वामी का सभी भाव में फल बताया, ऐसे ही जो हमारे नौ ग्रह हैं उनसे भी संबंधित आप सभी भावों में उसका फल बता दीजिए। तो मुझे भी लगा कि हाँ 27 नक्षत्र हैं, अगर रोज एक नक्षत्र भी मैं बनाऊंगी तो इसी में हमारा लगभग 1 महीना कंप्लीट चला जाएगा। तो क्यों ना हम दोनों कार्यक्रम मिल के कर लें। अगर हम एक दिन एक ग्रह का सभी भावों में फल लेकर आते हैं तो दूसरे दिन हम एक नक्षत्र पर चर्चा कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ एक ऐसा ग्रह जिस ग्रह के बारे में सभी शायद नाम लेने से भी डरते हैं और थोड़ा उनको डरा दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम इन ग्रहों को समझ लें और इन ग्रहों का जो व्यक्तित्व है, ग्रहों का भी अपना एक व्यक्तित्व होता है, ग्रहों का भी अपना एक नेचर होता है, उनकी भी एक प्रकृति होती है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम अपने को ढाल लें, उनके अकॉर्डिंग हम अपने को बना लें, तो कहीं ना कहीं ग्रह हमें उतना नुकसान नहीं करते हैं। पर हम नुकसान करवाते क्यों हैं? हम उसके विपरीत काम करते हैं, तब हमें नुकसान होता है। तो आइए समझते हैं आज मैं किस ग्रह से संबंधित बात कर रही हूँ। आज मैं एक ठंडा ग्रह, धीमा चलने वाला ग्रह, शायद आप समझ गए होंगे, मैं आज शनि के बारे में बात कर रही हूँ, जो हमारे न्यायाधीश, न्याय के कारक हैं। और कालपुरुष की कुंडली में इन्हें हमारा कर्म भाव और लाभ भाव। अब कर्म भाव जिसे दिया गया है, देखिए ऋषि मुनियों ने भी कुछ सोचकर इनको इतना बड़ा क्षेत्र दिया है। कर्म यानी कि जिस पर हमारा सब कुछ निर्भर है और उसी कर्म से हमें लाभ आना है। पहले हमें क्या दिया? पराक्रम दिया, पराक्रम के बाद हमारा भाग्य दिया, भाग्य के बाद हमारा कर्म दिया। अब कर्म पर अधिकार किसको दे दिया? शनि को। और लाभ पर भी अधिकार किसको दे दिया? शनि को दे दिया। हम इन ग्रहों को समझ लें। अब हम कर्म किस तरह का कर रहे हैं और हमारे पास लाभ कैसा आ रहा है, इन दोनों पर दृष्टि शनि की है। और शनि की दे रखी है 3 दृष्टि। उन 3 दृष्टि का अगर हम मतलब समझ जाएं तो हम ग्रहों को समझ जाएंगे। 3 दृष्टि मंगल की भी है, 3 दृष्टि गुरु की भी है। गुरु की दृष्टि में अमृत है और मंगल की जो दृष्टि है, अगर हम मंगल की दृष्टि और शनि की दृष्टि में तुलनात्मक अध्ययन करें तो क्या है कि मंगल को जो दृष्टि दी है, मंगल को दृष्टि क्या दे रखी है? चौथी दृष्टि। अब देखा जाए कालपुरुष की कुंडली में चौथा घर किसका घर है? हमारा सुख का घर है। एक मिनट में आपको इससे थोड़ा सा समझा देती हूँ। माना ये हमारा यहाँ पर लग्न है, ये कालपुरुष की कुंडली है और इसको कोई भी अपने आप से जोड़कर मत देखिएगा, केवल इसको पहले दृष्टि समझिएगा। ये कालपुरुष की कुंडली है। अब यहाँ पर हमारे शनि और मंगल दोनों का मैं अंतर बताऊंगी। सबसे पहले देखा जाए, हम डरते ज्यादा किस चीज से हैं? हम डरते हैं ज्यादा शनि से, जबकि मंगल ज्यादा पाप ग्रह है, मंगल ज्यादा नुकसान करते हैं। जब मंगल कोई भी चीज करवाते हैं वो हमें उस चीज का रिजल्ट सडन देते हैं। सडन जो एक्सीडेंट में डेथ है वो मंगल देते हैं। शनि आयु के रक्षक हैं और शनि को इसलिए शनि क्या करते हैं? शनि कर्म के कारक इनको दिया गया है और लाभ पर इनको अधिकार दिया गया है। तो ये पहले देखते हैं कि हमने किस तरह के कर्म किए हैं। इसलिए शनि उत्तरार्ध, जब इनकी हमें महादशा आती है या जब भी शनि की 7.5 चलती है तो ये हमें पहले अच्छा रिजल्ट देते हैं। और उस अच्छे में अगर हमने अच्छा नहीं किया तो फिर ये किसको पकड़ते हैं? सूर्य को पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सूर्य इनके पिता हैं। तो ये पकड़ते किसको है? चंद्रमा को। चंद्रमा हमारा मन का कारक है। अब अगर मन को ही पकड़ लेंगे तो करवाने वाला कौन है? काम करवाने वाला कौन होता है हमसे? हमारा मन। तो हमें लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि हमें जो लाभ हुआ है, माना हमने 100 रुपए कहीं पर 100 रुपए का व्यापार किया, मतलब 100 रुपए कम है व्यापार करने के लिए, एक उदाहरण बता रही हूँ, 1 करोड़ का व्यापार किया
और वहां से हमें अचानक लाभ हो गया 3 करोड़ का। अब हमें क्या लगा, नहीं मेरा निर्णय सही था। और अब तब तक शनि के 7.5 के 2.5 वर्ष खत्म हुए और हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा मुनाफा कमा लिया। अब हमने 3 के बदले, जहां पहले 1 से 3 कमाए, अब हमने 3 के बदले इतना सारा ऋण ले लिया कि उस ऋण से हमने व्यापार कर दिया, क्योंकि मैंने कहा कि वो हमारा निर्णय सही था और हमने यहाँ पर ये काम कर दिया। अब उसने किसको पकड़ा, हमारे मन को पकड़ा। मन ने ही तो हमें कहा कि इतना लगा दे, और वहां हम बर्बाद हो गए। अब वहां से शनि ने हमें रगड़ना प्रारंभ कर दिया, यानी कि उस ऋण को उतारने में हमारा सब कुछ चला गया। अब शनि ने कहा कि मैंने तुम्हें वहां लाभ दिया, तुम संभले नहीं, अब संभल जाओ। अब शनि यहां से हमें क्या करता है, सिखाना शुरू करता है संघर्ष। अब जातक का लग्न भी संघर्ष वाला है, तो वो बहुत ज्यादा संघर्ष करता है। अगर यहाँ पर हम कहीं भी हार गए तो हम सब कुछ गवा देते हैं, और यहाँ पर हम हारे नहीं, हमने उठकर खड़े होने की हिम्मत रखी तो फिर से हम जाते जाते सब कुछ पा लेते हैं। यानी कि शनि जब जाते हैं, बीच में वो जो 2.5 वर्ष थे वहां वो रगड़ते हैं, और उसके बाद जब शनि जाते जाते, कई लोगों के मुंह से आप सुनते होंगे कि शनि जाते जाते सब कुछ दे जाते हैं, तो किन लोगों को दे जाते हैं भाई? सबको तो नहीं दे जाते हैं। शनि की दृष्टि आप देखिए, शनि की दृष्टियां क्या कहती हैं। शनि की 3 दृष्टि हैं। शनि की दृष्टि क्या कहती है मैं बताऊंगी, अंतर बता रही थी आपको कि इसमें कैसे हम मंगल वाले पर बात करें, कैसे मंगल से ज्यादा अच्छे ग्रह है शनि। हम कभी इस बात को समझे नहीं। मंगल यहाँ पर है, ये शनि है और यहीं पर मंगल है। अब काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए, शनि और मंगल को 3 दृष्टि प्राप्त है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले मंगल को 4थी दृष्टि प्राप्त है। मंगल यहां से अगर देखते हैं तो चौथा घर हमारा किसका घर है, हमारा सुखों का घर है। तो मंगल अपनी 4थी दृष्टि हमारे सुख के घर में डाल के हमें भूमि भवन वाहन तो देते हैं, ये शनि भी देते हैं, लेकिन यहां से हमें माँ के सुखों में कमी कर देते हैं, हमारे घरों के सुखों में कलहमय कर देते हैं। इस सुख का घर माँ के साथ जलाया। अब यहां से ठीक ये 7वीं दृष्टि हमारा दाम्पत्य, यानी कि जो हमारा नया जीवन विवाह के बाद शुरू होने वाला है, इस पर दृष्टि डाल के इस भाव को खत्म कर देते हैं, और इसमें फंसाकर इसमें ये इतना विषाद, इतना दुख हमें दे देते हैं, इतना कष्ट दे देते हैं। उसके बाद ये अष्टम में दृष्टि डाल के, यहाँ दृष्टि डाल के हमें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देते हैं। और जब भी यहाँ पर दृष्टि जाती है और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो और मंगल मारक में हो, तो यहाँ पर ये हमें सडन एक्सीडेंट या कोई भी ऐसा हार्ट अटैक वगैरह ऐसा कोई भी, हालांकि उसके लिए सूर्य भी कारक होते हैं, पर अगर मंगल जब हमें देने पर आते हैं तो ये अचानक करते हैं, सीधे सीधे। ये अंतर है, ये हमारे सुखों पर डांका डालते हैं। अब इसी के ठीक विपरीत हम देखें, शनि क्या करते हैं। शनि को भी 3 दृष्टि है, जैसे मंगल की दृष्टि थी, मंगल की दृष्टि 4थी, 7वीं और 8वीं। चौथा घर हमारा माँ का घर है, 7वां घर हमारा जीवन साथी का घर है, और 8वां घर हमारा आयु का घर है। इन तीनों को ही ये नुकसान करते हैं। अब ठीक इसके विपरीत अगर हम शनि को देखें तो शनि क्या करते हैं, शनि की दृष्टि देखिए। शनि क्या कहते हैं, शनि अपनी 3री दृष्टि डालकर कहते हैं कि पराक्रम करो, यानी कि इनकी 3री दृष्टि कहाँ जाती है, पराक्रम में। 1, 2 और 3, यानी कि आप पराक्रमी बनो, क्योंकि कर्म पर मेरा अधिकार है, कर्म का घर मुझे मिला है। बड़ा सोच समझ के ऋषि मुनियों ने इस ग्रंथ, मतलब जो ये शास्त्र ज्योतिष जो बनाया, ये हमारे लिए एक आईना है। हम इन ग्रहों को अगर समझें तो हम काफी हद तक अपनी चीजों को ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ से शनि ने हमसे कहा कि आप पराक्रम करो, और जब हम पराक्रम करेंगे तो इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ से कहाँ आती है, 3, 4, 5, 6 और 7 सप्तम भाव पर आती है। अब सप्तम भाव में दृष्टि आएगी, जब हम पराक्रम करेंगे तो धन आएगा, धन आएगा तो कहीं ना कहीं घर के सुखों में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर से ये सप्तम भाव में दृष्टि डाल के, हालांकि थोड़ा सा ये दाम्पत्य जीवन में अगर कोई बहुत ज्यादा पाप ग्रह है तब जाकर ये विच्छेद करते हैं, अन्यथा ये सीधे सीधे वहां पर विच्छेद नहीं करते हैं। वहां पर भी ये बताते हैं कि ठीक रखो अपने आप को, और थोड़ा सा ये चीजों में विलंब करवाते हैं
बाकी ये ज्यादा कष्ट नहीं देते। अब इनकी 7 के बाद जो 10वीं दृष्टि है वो हमारे पड़ती है कहाँ, हमारे कर्म भाव पर जाती है। और कर्म भाव जब सप्तम दृष्टि, यहाँ पराक्रम में इनकी तीसरी दृष्टि गई और कर्म भाव, अब मैं कहती कि कर्म पर इनको अधिकार दे रखा है और कर्म पर जब इनको अधिकार मिल गया तो लाभ भी अगर अच्छा होता है अच्छे तरह से, यानी कि हम लाभ सही उससे लेते हैं तो फिर हमें इनके ना 7.5 में नुकसान होता है और ना हमें इनके महादशा में नुकसान होता है। भले ये मारक भी हो, अगर हमने कुछ भी, क्योंकि ये दंड देते हैं, किस चीज का दंड हमेशा किस चीज का मिलता है, जब हम गलत होता है उस चीज का दंड मिलता है। अब यहाँ पर ये भी कहते हैं कि आप किसी भी चीज का निर्णय आप दंड मत दो, दंड देने के लिए मैं हूं, मैं दंड दूंगा। जहां आपने क्या, अगर हम 2 लोग हैं, अगर हम दोनों लोग आपस में लड़े, मैं एक उदाहरण देती हूँ, जब क्लास में कक्षा में जब 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं तो टीचर एक से पूछता है, अगर एक कुछ नहीं करता है तो जो बच्चा लड़ता है उसको डांटता है, उसको डांटा जाता है। अब जिसने कुछ नहीं किया होता है उसको नहीं डांट पड़ती। अब उस बच्चे को डांटा किसने, टीचर ने उसको दंड दिया। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर वो बच्चा भी लड़ जाता तो टीचर क्या कहते हैं कि तुम दोनों ने बराबर लड़ाई लड़ी, या तो दोनों को दंड मिलता है या दोनों को नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ने आपस में ही लड़ लिया था, और या फिर दोनों ने ज्यादा उत्पात मचा दिया तो दोनों को मिल जाता है। और अगर उसमें से एक ने कुछ नहीं किया तो उसको टीचर कुछ नहीं कहती है, बल्कि उसको कहती है जिसने शैतानी करी होती है, जिसने मारपीट मचाई होती है। ठीक यही हमारे जीवन में भी होता है। शनि हमें बार बार ये समझाते हैं कि अपने, क्योंकि शत्रु भाव के कारक भी ये होते हैं और सप्तम भाव में इसलिए भी नुकसान नहीं करते हैं कि सप्तम के ये कारक भी होते हैं। सप्तम के कारक इसलिए होते हैं, ये तुला राशि हमारी कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि पड़ती है और तुला राशि में ये उच्च के होते हैं। तो जिस भाव में जो भी ग्रह उच्च का होता है वहां पर बैठकर वो ग्रह वहां पर उतना नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि अगर आप अपने शत्रु को माफ कर दोगे तो उसको दंड देने का अधिकार मुझ पर छोड़ दो, मैं दूंगा उसको, जब भी दंड दूंगा मैं दूंगा, आप उसे छोड़ दो। अब वो दंड देते कब है, 2 चीजें होती हैं, या तो उसको 7.5 लगती है, या शनि की महादशा लगती है, या शनि की दशा अंतरदशा में उसको वो दंड प्राप्त हो जाता है। तो अब मैं जो कह रही थी कि शनि को आज मैं इसलिए लाई कि अक्सर हम लोग को क्या होता है, शनि की 7.5 से, शनि के महादशा से लोगों को वैसे डरना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश हैं और हम सब इस कलयुग के प्रभाव में हैं। कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में ऐसा कर्म करते हैं कि हमें वो भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए डरना जरूरी है, पर ऐसा भी नहीं डरना चाहिए कि हम जीना छोड़ दें, हम अवसाद में चले जाएं, हम मानसिक तनाव में चले जाएं। और कई लोग इससे डर कर, इन सब चीजों से घबरा कर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो अब आत्महत्या का कारण क्या है, मन ही है, पकड़ते चंद्रमा को ही है, इसी से बनने वाला दुर्योग है। विषयोग बनता है शनि और चंद्रमा के कारण ही विषयोग भी बनता है। तो अब मैंने आपको जैसे समझा दिया, शनि की 7.5 भी अगर हम एक बार समझ लें, 7.5 भी जो हमें लगती है वो किसको लगती है, वो चंद्रमा को ही लगती है। इसीलिए शनि जो होते हैं वो सूर्य को कभी नहीं पकड़ते, वो चंद्रमा को ही पकड़ते हैं। मन का कारक कौन है, चंद्रमा। और 7.5 भी चंद्रमा से ही लगती है, क्योंकि हमारा जो भी जन्म के समय जहां चंद्रमा होता है वो हमारी राशि होती है, और राशि को जो होती है वो शनि की 7.5 लगती है। अब 7.5 साल की होती है। कैसे, जब शनि उस राशि में प्रवेश जहां पर करते हैं, जिस राशि में शनि होते हैं उससे एक घर आगे और एक घर पीछे शनि की 7.5 चलती है। जैसे अभी शनि किस में है, हमारे मकर राशि में है, तो क्या है, धनु में भी शनि की 7.5 चल रही है। धनु का लास्ट चरण है, क्योंकि इसके बाद जैसे ही वो कुंभ में प्रवेश करेंगे धनु 7.5 से मुक्त हो जाएगी और किसको लग जाएगी, मीन राशि को। तो मीन राशि का प्रथम चरण स्टार्ट हो जाएगा यहां से, और जब कुंभ में वो जाएंगे तो मकर राशि मुक्त हो जाएगी, जब वो मीन राशि में जाएंगे तो मकर राशि मुक्त हो जाएगी, और उसका अंतिम चरण आ जाएगा किसका, कुंभ का।
कुंभ के लास्ट के 2.5 साल बच जाएंगे। जब तक शनि मीन राशि में रहेंगे तब तक कुंभ को 7.5 रहेगी, और उधर किसको लग जाएगी, मेष राशि को। जैसे ही वो मीन में प्रवेश करेंगे, पहले तो मीन को कहाँ लगी, जब वो कुंभ में आ गए, फिर मीन में ही जाएंगे, उसके बाद जब वो मेष में जाएंगे तो भी मीन में रहेगी। यानी कि 7.5 वर्ष का समय ये होता है, जो शनि का 7.5 वर्ष होता है। अब इसमें सबको ऐसा भी नहीं है कि एक साथ सबको प्रभाव मिले, या एक साथ, वो डिपेंड करता है कि हमारे चंद्रमा कैसे हैं, चंद्रमा किस प्रभाव में है। तो अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो वो मन को लास्ट समय में क्या होता है, इंसान को लास्ट समय में मन को हम समझ जाते हैं, और जो हमें बीच में हमारा, जैसे ही एक तरह से देखा जाए शनि की 7.5 में उस व्यक्ति के अहंकार का पूरी तरह मर्दन कर देते हैं। और कई बार जब हमारी दूसरी 7.5 होती है तो ऐसे में वो बहुत कुछ नया दे भी जाते हैं। कई बार व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। शनि की 7.5 जाते जाते आप कई लोगों का व्यापार बदल जाता है, कई लोगों का व्यक्तित्व बदल जाता है, हर कई चीजें बदल जाती हैं। तो एक ये भी एक प्रभाव है, और ऐसा नहीं है कि नुकसान ही इसमें होता है। अब हम बात करते हैं, लंबा हो जाएगा अगर इस पर बहुत ज्यादा मैं चर्चा करूंगी। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे इनके भावों पर। अब अगर मैंने भाव जैसे आपको पहले ही बता दिए, यह हमारा प्रथम भाव है, और ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब जैसे जैसे मैं भाव की बात करूंगी, दृष्टि मैंने आपको बता दी, शनि की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जहां जहां इनकी दृष्टि मैं बोलूंगी वहां आप समझ जाएंगे। और अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर शनि हमारे लग्न में ही हुए, यानी कि लग्न का मतलब पहले घर में हमारे शनि है, तो क्या होगा, पहले घर में शनि जब होता है तो ऐसे लोग नंबर 1 दार्शनिक हो जाते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। आप इनको देखेंगे, भले ही ये पीठ पीछे कितना हंसी मजाक करेंगे, लेकिन आप जब इनके गंभीरता को देखेंगे तो आपको लगेगा, अरे मैं अपने मन की बात इनसे कहूं या ना कहूं, मुझे डांट तो नहीं पड़ेगी। दार्शनिक तरह के लोग होते हैं ये, और इनके चेहरे को देख के आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि ये हंसते भी होंगे या नहीं हंसते होंगे। इस तरह का इनका वो होता है। दूसरा नुकसान क्या होता है, यहाँ पर शनि आपके सारे कार्यों को विलंबित करवाते हैं। जैसे लग्न में शनि है तो आपका व्यक्तित्व लगभग जो व्यक्तित्व निखरता है लग्न में शनि होने के बाद, आपका व्यक्तित्व लगभग 30 से 35 साल के बाद समाज में आपका व्यक्तित्व उभर कर आता है। जैसे कई बार शनि नहीं है, आप देखना कई बार आप बचपन में ही कई लोग का व्यक्तित्व बड़ा निखर कर आ जाता है, लेकिन ऐसे लोग का क्यों, क्योंकि शनि लग्न पर बैठ गया। आप चाहते थे कि समाज में मेरा नाम हो, सम्मान हो, पर शनि ने दिया, पर आपको पहले समझ लिया कि ये इस लायक है या नहीं है। शनि ने वहां पर रह के आपको बना दिया। अब जब 35 साल के बाद समाज में आपका व्यक्तित्व निखर कर आया है तो यहाँ पर फिर ये आपको नुकसान नहीं देते हैं। अब इनकी दृष्टि यहाँ से कहाँ होगी, पराक्रम में। अब लग्नगत शनि जब पराक्रम में दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से ये आपको पराक्रमी बनाएंगे। अब लग्न में शनि होने से, क्योंकि शनि क्या है, शनि धीमा चलने वाला ग्रह है। अब हमारे हर काम विलंबित क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर है कि हम आलसी हो जाते हैं। लग्न में जब भी लग्न से शनि का संबंध बनेगा तो वहां पर को व्यक्ति आलसी हो जाएगा, तो वो अपने कामों को टालना, दूसरी जगह पर दूसरी बार में करना, बाद में करना। तो उससे क्या होता है, हमारा जो कार्य आज होने वाला था, अभी होने वाला था, अब हमने अपने स्वभाव के कारण वो टाल दिया, अब वो बाद में होगा। ये लग्नगत शनि की कमी होती है। यही ये सबसे ज्यादा जो देते हैं यहाँ पर, यही ये देते हैं। लेकिन वो सब कुछ आपको देते हैं जो आपने सोचा होता है, क्योंकि अब यहाँ से ये पराक्रम में दृष्टि डालते हैं तो ये पराक्रमी बनाते हैं। पर क्या होता है, पराक्रम में जब भी शनि की दृष्टि होगी ये छोटे भाई बहनों से मतभेद करा देंगे। पहले तो छोटे भाई बहन होते नहीं है, होंगे भी तो उनसे मतभेद हो जाता है। उसके बाद इनकी 7वें भाव में दृष्टि पड़ेगी तो सप्तम भाव के ये कारक होते हैं, इसलिए ये दाम्पत्य में तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और यहां से इनके आपके कर्म भाव पर दृष्टि पड़ेगी। कर्म के ये कारक होते हैं। कर्म पर दृष्टि पड़ने से, जैसे मैंने कहा कि इस भाव के तो कारक ही होते हैं, तो आपको ये व्यापार इत्यादि कोई भी ऐसा आप काम करना चाह रहे हैं
उन कामों में, आप बिल्डिंग का काम करना चाह रहे हैं, आप लौह से संबंधित काम करना चाह रहे हैं, उनमें ये सफलता प्रदान करते हैं, आपको ये आगे बढ़ाते हैं। दूसरे भाव में अगर हम आ जाएं, दूसरा भाव हमारा धन का भाव है। अब दूसरे भाव में शनि क्या करते हैं, दूसरे भाव में ये बैठेंगे तो आय में तो दिक्कत होती है, और कई बार जब दूसरे भाव में शनि होते हैं तो ये क्या करते हैं, पैतृक संपत्ति में भी विवाद करवा देते हैं। अब पैतृक संपत्ति में विवाद होता किससे है, आपस में ही, भाई से, चाचा से, ताऊ से, इन लोगों से। तो यहाँ पर विवाद होने से पैतृक संपत्ति में विवाद होगा, और इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, यहाँ से दूसरे भाव से इनकी दृष्टि जहाँ जाती है वो जाती है हमारे चतुर्थ भाव में, यानी कि हमारे माँ के घर में। तो माँ को हड्डियों से संबंधित रोग दे देना, या कई बार ऐसे जब दूसरे भाव में शनि हो तो चतुर्थ घर में इनकी दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे लोगों की परवरिश जो होती है, बचपन में कई बार माँ बीमार हो जाती है या माँ जॉब वाली होती है, तो ये अपने दादा दादी के घर में पलते हैं या नाना नानी के घर में पलते हैं, ऐसे ये बच्चे होते हैं। तो यहाँ से एक तरह से माँ से, क्योंकि शनि क्या है, विच्छेदात्मक ग्रह है, तो चीजों से अगर वो देते हैं तो कई जगह चीजों से विच्छेद भी कराते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज होगी। अब इनकी उसके बाद जो आपकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने से मैंने कहा ना कि अष्टम भाव हमारा क्या है, जन्म और मृत्यु का घर है। तो अब ये विच्छेद यहाँ किससे कराएंगे, मृत्यु से भी विच्छेद कराते हैं, तो यानी कि ये आयु के कारक हो जाते हैं, हमें आयु प्रदान करते हैं। यहाँ पर इनकी दृष्टि होती है तो ये आयु भी प्रदान करते हैं, साथ में हमें तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि के फील्ड पर भी ये डाल देते हैं। और यहाँ दृष्टि जाने से अगर हमारे शनि अच्छे हैं तो इस तरह के लोग दार्शनिक तरह के भी हो जाते हैं, और दूसरे भाव में शनि हो तो ये थोड़ा सा यहाँ पर हमें कृपण भी कर देते हैं। बहुत सोच समझकर ये लोग यहाँ पर धन खर्च करते हैं। अब बात करें तीसरे भाव में शनि आएंगे। अब जब तीसरे भाव में शनि आता है, तीसरा भाव हमारा क्या है, पराक्रम का घर है। पराक्रम में शनि आते हैं तो सबसे पहले तो ये जैसे दृष्टि डालने से छोटे भाई बहनों के उसमें ये कारक नहीं हो रहे थे, अब शनि यहीं पर बैठे हुए हैं तीसरे भाव में, तो इनके भाई बहन नहीं होते हैं, छोटे भाई बहन नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो वो कष्ट पाते हैं। एक समय आने के बाद ये अपने उन भाई बहनों से इनको भी कष्ट मिलता है, या इनका आपस में बनती नहीं है। दो भाई, इनसे छोटा भाई होगा तो इनके घर में आना जाना बंद हो जाता है, तो होते नहीं है। होने के बाद ऐसे होने का भी कोई फायदा नहीं होता है जिसमें भाई भाई का आपस में या भाई बहनों का आपस में प्रेम ना हो और एक दूसरे के साथ आना जाना ना हो, इस तरह के इनके संबंध हो जाते हैं तीसरे घर में होने से। अब यहाँ से तीसरे घर से ये दृष्टि कहाँ डालेंगे, पंचम घर में। पांचवें घर में दृष्टि पड़ने से क्या होता है, बचपन में इनकी शिक्षा में बहुत अच्छी स्कूलिंग नहीं होती है, बाधा पड़ती है, बाधा आती है, लेकिन फिर भी ज्ञान के मामले में ये बहुत अच्छे होते हैं, और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाकर ये इन लोगों को तीसरे घर में, क्योंकि ये हमारा रचनात्मकता का घर भी है और ये यहाँ से हमारे ज्ञान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरे घर में शनि की दृष्टि जब पांचवें घर में जाएगी तो ऐसे लोगों को निरंतर, एक इनकी आदत भी होती है, ये खाली नहीं होता है, ये निरंतर, क्योंकि शनि क्या है, धीरे 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 हमेशा अपने जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करने के उस पर रहते हैं, हर चीज इनको सीखने की रहती है। ज्यादातर ये आध्यात्मिक भी होते हैं क्योंकि ये हमारा पांचवा घर हमारा पूर्व जन्म भी दिखाता है, और हमारा ये ज्ञान का भाव है, संतान का भाव है। ऐसे अगर आपके उसमें गुरु थोड़ा कमजोर है और गुरु की दृष्टि कहीं से भी पंचम भाव पर नहीं जा रही है तो संतान उत्पत्ति में भी कष्ट होता है, और संतान कई बार मिसकैरेज के भी चांस बनते हैं। मंगल भी अगर ठीक नहीं है तो क्या होता है, ऐसे में कन्या संतति ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को अपना गुरु देख लेना चाहिए और विवाह इत्यादि करें जब भी पंचम भाव में शनि की दृष्टि हो और गुरु की दृष्टि उसमें न हो। ऐसे में जब भी आप विवाह करें तो संतान के लिए अपने जीवन साथी जिससे भी कुंडली मिलाए उस पर गुरु की दृष्टि देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वहां भी गुरु की दृष्टि नहीं होगी तो संतान पैदा होने में ही बहुत ज्यादा कष्ट हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों को बच्चे गोद भी लेने पड़ते हैं। अब इसके बाद इनकी दृष्टि जाएगी नवा भाव भाग्य भाव में। ये धर्म को अपने फायदे के लिए, मतलब इनको कहा जाए कि आपको धर्म से ये लाभ होगा, आप तब ये धर्म को तब मानते हैं। अगर कोई इनसे कह दे कि आप को धर्म मानने से नुकसान हो रहा है तो ये धर्म से अलग हो जाता है। इस तरह के ये लोग होते हैं।
धर्म को अपने हित के लिए मानना, और साथ में पिता से इनके शुरुआती जो संबंध होते हैं ससुराल में, पिता में अगर ये स्त्री या पुरुष दोनों हैं, ससुराल में इनके अपने ससुर के साथ बहुत अच्छे संबंध इनके नहीं होते हैं, और कुछ विवाद इनके वहां पर को होते हैं। अगर ये पीड़ित है, यहाँ पर शनि पीड़ित है और हमारे धर्म भाव पर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। अब इनकी जो हमारी 10वीं दृष्टि जाती है यहाँ से व्यय भाव पर जाएगी। व्यय भाव पर दृष्टि जाने से क्या होता है, व्यय ये करते हैं, अपने सुखों में व्यय करते हैं, लेकिन कई बार ये जब एक मजदूर यानी कि नीचे के वर्ग जो इनके काम करने वाले, अगर इनके पास बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है या मिल मालिक है और इनके वहां जो काम कर रहे हैं उनका अगर इन्होंने अपमान कर दिया, उनके हक का छीन कर खाया, तो ऐसे में कई बार इनके जो धन का व्यय है वो अनावश्यक भी हो जाता है, ऐसी जगह पर हो जाता है पैसा जहां पर इन्होंने सोचा नहीं होता है। तो इसलिए मैं पहले भी कह रही थी शनि का हमारे कर्म पर अधिकार है, तो हमें शनि क्या है, मजदूर वर्ग को दिखाते हैं, नौकर है, तो ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि अपने जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें, बुरा बर्ताव करें, उनसे जरूरत से ज्यादा काम लें, इससे ऐसा करके हम अपने शनि को खराब कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करें चतुर्थ भाव। अभी मैंने जैसे पहले ही कहा चौथा भाव हमारा माँ का घर है, सुखों का घर है, सुख के घर में शनि आएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, यहाँ शनि का क्या है, शनि जहां पर बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करते हैं, और जहां पर वो दृष्टि डालेंगे उस भाव को वो थोड़ा सा कमजोर करते हैं। शनि की जो दृष्टि है वो विच्छेदात्मक है। अब ये चतुर्थ भाव में बैठे, अब यहां पर बैठकर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो माता जी का स्वास्थ्य खराब कर दिया, और उसके बाद आपको भूमि भवन वाहन ये खूब सारे देंगे, लेकिन आपके पास पद इतना अच्छा होगा कि आप अपने वाहन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास सरकारी वाहन भी होंगे। दूसरा, आपके पास घर बहुत सारे होंगे लेकिन आप सरकारी आवासों में रह रहे होंगे, या किराए पर, कहीं नौकरी इतनी दूर होगी कि आप किराए पर रह रहे होंगे, अपने स्वभवन का उपयोग नहीं कर पाना। दूसरा, माता जी के हड्डियों में या माता जी को स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर रह के कष्ट होना, यहां से ये सीधे आपके कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, कर्म के ये कारक हैं। हो सकता है आप राजनीति से जुड़े हो, राजनीति में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो, उच्च पदस्थ प्रशासनिक पदों पर हो, क्योंकि उस भाव के कारक हैं तो वहां दृष्टि डालते हैं। ठीक यहां से ये दृष्टि डालेंगे आपके लग्न में। अब लग्न में दृष्टि जाएगी तो आप अगर बहुत अच्छे पदों में हैं, अफसर हैं, कुछ हैं, तो ये आपको क्या करेंगे, यहाँ पर को चीजें तो देंगे, प्रमोशन इत्यादि देंगे, लेकिन देर से विलंब करा के, और तब तक जब तक आपको लगेगा कि अरे अब तो होना ही नहीं है, तो वैसे ही हो जाएगा। यानी कि आपने जो सोचा तब वो अब आपको मिल गया, जब आपने नहीं सोचा, सोचना बंद कर दिया, तो वहां उन्होंने उस लायक आपको बना दिया और फिर आपको वो जो बड़ा पद था वो आपको दे दिया। अब शनि पंचम भाव में, पंचम भाव में बैठकर ये क्या करेंगे, पंचम भाव में बैठकर ये सीधे पहले आपके, एक तो पंचम भाव में बैठ के ज्ञान को तो बढ़ाएंगे। यहाँ पर अगर प्रॉपर ये पंचम भाव में बैठे हैं तो यहाँ से ये आपको दार्शनिक बना देते हैं, आप ऐसी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। और कई बार शनि जब पंचम भाव में होते हैं, ऐसे लोग बिल्कुल भी इनको ये अपने हर चीज को बस सोचते हैं कि मैं अगर हम किसी से ज्यादा बोल गए तो हमारा समय का बर्बादी हो रही है पढ़ने में। मतलब लोग इनके पास आकर बैठ के कई बार उन्हें लगता है कि अरे तो बोलते ही नहीं है। एकांकीपन भी इनके जीवन में यहाँ पर बैठ के आता है, क्योंकि जब हम हर समय अपने अंदर ही रहेंगे, अपने अंदर रहेंगे या अपने ज्ञान में डूबे रहेंगे, हम पढ़ाई करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक संबंध जो होते हैं वो कमजोर होने लग जाते हैं, हमसे लोग कटने लग जाते हैं, परिवार में भी हमसे एक बात कहने में लोग हिचकने लग जाते हैं। यहां से ये दृष्टि डालेंगे आपके सप्तम भाव में, तो ठीक सप्तम भाव में भी यही होगा कि जब आप अपने अंदर अंतर्मुखी टाइप के हो जाएंगे तो जीवन साथी का भी आपके साथ कम प्रभाव होगा, तो थोड़ा सा अनमन होना, न पटना। और ऐसे में जीवन साथी भी कई बार आपको इस तरह के मिलते हैं
जहां आपको उनका पक्ष कमजोर होता है, आपको ससुराल, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ससुराल पक्ष की जिम्मेदारियां आपको ज्यादा निभानी पड़ती हैं। इसके बाद लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी। ये इनका, काल पुरुष की कुंडली में ये इनका ही घर है, तो लाभ की आपको कहीं से कोई कमी नहीं आती है। जो आपने ज्ञान सीखा है उससे आपको पूर्ण लाभ मिलता है, और कई बार आपको जो टेबल से नीचे का पैसा लेता है वो भी फलित होता है, और आप उसको भी लेने से नहीं हिचकते, लोगों को पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से मिलते जुलते नहीं है, बात नहीं करते हैं, और ज्ञानी भी हैं, तो लोग पता नहीं कर पाते कि आप इस तरह का भी पैसा लेते हैं या नहीं लेते हैं। दूसरे भाव में इनकी दृष्टि होती है, और धन अगर यहाँ पर कहीं भी आपने ऐसा धन, ठीक है लोगों को पता नहीं लगा कि आपने लाभ किस तरह से लिया है, पर कहीं भी ऐसा धन आपने लिया है तो कहीं ना कहीं कई बार आप अपनी पैतृक संपत्ति भी अपने लड़ाई झगड़ों में गवा चुके होते हैं, क्योंकि वहां से ये दूसरे भाव में दृष्टि डालते हैं तो उस भाव के धन से भी ये विच्छेद करवाते हैं। छठे भाव की बात करें अगर, छठे भाव में ये शत्रुहंता और इस भाव के ये कारक भी होते हैं, यहां पर ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहां पर ये होंगे तो एक बात तो आप निश्चित मानिए, आए दिन आपके शत्रु बढ़ेंगे, और आप जितना ऋण लेंगे उस ऋण को उतार भी देंगे, नुकसान भी नहीं होगा, ऋण भी उतरेगा, शत्रु भी घटेंगे। बस यहां पर रह के शनिदेव एक ही चीज कहते हैं कि आप कुछ मत करिए, जो भी शत्रु है आप शत्रुओं के पीछे मत भागिए, शत्रु बढ़ने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। शत्रुओं को मारना, शत्रुओं को हराना मेरा काम है, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लेकिन जब हम स्वयं शत्रुओं के पीछे पड़ जाते हैं, शत्रुओं से उलझने लगते हैं, तो होगा क्या, हमें नुकसान होगा, हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, हम इसी में रह जाएंगे, और हमारा धन का अनावश्यक नाश होगा। धन नाश कहां से होगा? धन नाश होगा कि जब भी शत्रु बढ़ेंगे हम उनसे लड़ेंगे तो कोर्ट कचहरी इत्यादि का विवाद होगा, चोट पटक होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा धन इधर उधर व्यय होगा। यहाँ पर ये बैठ के कहते हैं आप अपने धन का जो आपने देना है वो आप किसी का रोग में, यानी कि अस्पताल इत्यादि में लगा दीजिए। दूसरा, यहाँ पर बैठ के शनिदेव हमेशा एक बात ये सभी के लिए है कि एक चीज कहते हैं कि आप किसी को दान मत दो, जो गरीब लोग हैं उनको आप शिक्षा दो, उनको आप काम दो, उनको इस तरह का बना दो कि उन्हें मांगने की जरूरत ना पड़े। हम भले 4 ही लोगों को काम दे रहे हैं, अपने धन से हम 4 लोगों का पेट पाल रहे हैं, उनको काम सिखा रहे हैं, उनको आगे का जीवन जीना सिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे शनि ठीक रहते हैं। यहां से इनकी दृष्टि आपके 8वें भाव में जाएगी, तो 8वें भाव में क्या होता है, ये आपको तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि से जोड़ तो देते हैं। कई बार अगर यहाँ पर ग्रह बलि नहीं है, ये अगर यहाँ पर कोई अच्छे ग्रह हैं तो ये आपको संन्यास्त तो करा देंगे एक समय आने के बाद, लेकिन अगर अच्छे ग्रह नहीं है तो तंत्र मंत्र इत्यादि में आपका अनावश्यक धन का भी ये नाश कर देते हैं, आयु वृद्धि करेंगे। और कई बार ये यहाँ पर को हमें कमर से नीचे से संबंधित गुप्त रोग इत्यादि ऐसे रोग भी दे देते हैं। तो यहाँ पर रह के अगर शनि यहाँ पर है तो शुक्र की स्थिति अपने जन्म कुंडली में जांच लीजिए। अगर शुक्र का कहीं भी पीड़ित होना हुआ तो ऐसे में कहीं भोग में आप पड़े तो रोग भी आप ले लेंगे। यहां से इनकी दृष्टि आपके 12वें भाव पर जाएगी, व्यय भाव पर। तो मैंने जैसे पहले से ही कहा कि शुक्र को आप देख लीजिए, कहीं से भी अगर शुक्र पीड़ित नहीं है, कुछ नहीं है और आप ठीक है, तब तो कोई नुकसान नहीं होगा। कहीं से भी आप भोग इत्यादि में बहुत ज्यादा पड़े तो एक कोर्ट कचहरी के भी यहाँ पर आपसे चक्कर लगवा देंगे। इसलिए यहाँ पर अगर शनि है और शुक्र की स्थिति ठीक है तब तो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं से भी शुक्र या मंगल आप देख लीजिए कहीं से खराब है और इनकी युति ठीक नहीं है, तो आप अपने चरित्र पर यहाँ पर रह के कंट्रोल रखिए, अन्यथा आप क्या धन का नाश यहाँ पर से ये व्यय भाव पर दृष्टि डाल के करा देंगे। अब इसके बाद इनकी तीसरी दृष्टि जाएगी पराक्रम में। जब आपकी वो स्थितियां ठीक है, आप कहीं से भी गलत नहीं है, तो आप अपने पराक्रम से ही सब कुछ पालेंगे। जब भी इनकी दृष्टि पराक्रम में जाएगी तो ये निश्चित रूप से पराक्रमी बनाएंगे। अगर लग्न भी आपका पराक्रम वाला है, माना कहीं से भी पराक्रम का लग्न है, तो आप कहीं से भी अगर पराक्रम में करके ही धन आना होता है, शनि पराक्रम करके ही अगर आपको जो धन दे रहे हैं तो उस धन का कहीं से भी हमारा देखा जाए तो गलत तरीके से हमारे पास नहीं आ रहा है, तो हमें उससे कोई नुकसान या डरने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस सिर्फ एक ही बात की हमें सिखाते हैं पराक्रम में दृष्टि डाल के कि पराक्रमी बनिए, पराक्रम से ही आपको सब चीज मिलेगी। पर यहाँ पर रहकर अगर हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, पराक्रम पर दृष्टि है और हम शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं,
तो फिर हमारे व्यय भाव पर दृष्टि जाने से उसका कहीं ना कहीं हमारा व्यय भी होता है। सातवें भाव में अगर ये बैठे हैं, सप्तम भाव पर शनि बैठे हैं, तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय होता है वो विवाह के बाद होता है और विवाह के बाद इनकी अच्छी तरक्की भी होती है। और अगर ये 28 साल के बाद सप्तम भाव पर शनि या शनि की दृष्टि 28 साल के बाद विवाह करते हैं तो ऐसा जातक का विवाह चलता भी है। सप्तम भाव में शनि होने से एक चीज अच्छी है, ये लोग अपने जीवन साथी, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसके प्रति बड़े वफादार होते हैं और उसके लिए डेवोटी भी होते हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। और कई बार ऐसे जातक विवाह के बाद बहुत अच्छी इनकी उन्नति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनके भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ी है, तो भाग्य का इनको साथ मिलता है धर्म। जैसे पराक्रम से सीधे धर्म पर दृष्टि पड़ रही थी, यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि धर्म पर जा रही है, तो ये लोग धर्म को मानते हैं, धर्म पर विश्वास भी रखते हैं और इनका विवाह के बाद भाग्योदय भी होता है। तो क्या होता है कि वो जो तीसरे भाव से जब धर्म पर दृष्टि डाली थी, अपने हित, जब उनको अपना हित दिख रहा था तब ये मान रहे थे। लेकिन जब सप्तम भाव पर दृष्टि होती है, क्या होता है, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर राहु मंगल कोई हुए तो वैवाहिक जीवन अगर बहुत ज्यादा सुखमय नहीं हुआ तो ये लोग अपने ही घर में संन्यास्त भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, नवम भाव पर जब दृष्टि गई है तो संन्यास्त होते हुए भी ऐसे लोगों को देखा गया है। इसके बाद क्या इनके लग्न पर दृष्टि जाएगी तो क्या होता है, अंतर्मुखी हो जाते हैं, ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, अपने काम से काम में मतलब रखते हैं, बहुत ज्यादा मित्र नहीं होते हैं, हर काम इनका विलंबित होता है, तो कई सारी चीजें सोचते हैं। और कहीं से भी अगर चंद्रमा पीड़ित हुआ तो फिर ये ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर लग्न पर दृष्टि जाने से होता है, ये हार नहीं मानते हैं, इनको सब कुछ मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मिलता है, तो ये समझ लेते हैं कि शायद भाग्य में ही नहीं है इसलिए धीरे धीरे मिल रहा है। तो कई बार लोग इसमें हार मान लेते हैं और कई बार, क्योंकि अब इनकी यहाँ से चौथी दृष्टि सुख में भी जा रही है, सुख में जाएगी तो माँ के स्वास्थ्य को कष्ट पहुंचाएगी। अगर ये कहीं से स्त्री है, मतलब कन्या की कुंडली होगी, तो क्या होगा, ऐसे में ये चौथे घर में दृष्टि जाने से ऐसे लड़कियां जो होती हैं वो अपनी माँ से जल्दी दूर हो जाती हैं। अब जल्दी दूर कैसे हो जाएंगी, या तो वो पढ़ने के लिए बचपन में बाहर चले जाएंगी, या माता के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, इनके होने के बाद माता के स्वास्थ्य को दिक्कत भी होती है। और अगर ये स्त्री की नहीं पुरुष की कुंडली है तो यहाँ पर क्या होगा, घर में जाकर सब जगह से वो काम करके आएगा, लेकिन घर में जैसे ही पहुंचेगा वैसे ही कलह करने लग जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव भी घेर लिया और उसके बाद नवम भाव भाग्य भाव भी घेर लिया। इन सब से हार कर अगर वो घर में जाता है तो फिर घर में कलह होता है। इसीलिए जो मैंने शुरू में कहा कि यहाँ पर होने से ये घर में ही संन्यास्त हो जाता है, घर में जाकर कम बोलना, बात नहीं करना, या केवल घर की चीजों को, अपने कर्तव्यों को पूरा करना, इस तरह की चीजें यहाँ पर ये होती हैं। अब हमारा शनि जो है आठवें भाव में इनको कारक कहा गया है, पर लेकिन ये अकेले हुए तो इस भाव का ये, क्योंकि कारक भाव में जब भी कारक वाले भाव में कोई भी ग्रह अपने कारक भाव में होगा, अकेले होगा, तो उस जगह का वो नाश करता है। अब ये यहाँ पर हुए, अकेले हुए और किसी की भी दृष्टि नहीं हुई, तो यह यहाँ पर को आयु वृद्धि तो करेंगे, लेकिन कई बार ये दीर्घकालिक रोग के लिए जाने जाते हैं, तो ऐसे गुप्त रोग दे देंगे जो उस समय पता नहीं चलता और बाद में पता लगता है। तो दीर्घकालिक रोग भी ये कई बार ऐसे दे देते हैं हमें, जिनसे हम आजीवन परेशान हो जाते हैं और एक बार कहीं ना कहीं कह बैठते हैं कि इससे अच्छा तो मृत्यु आ जाती, वो अच्छा था। तो मृत्यु का वर्ण करना हमें अच्छा लगता है, उन रोगों से हम इतना परेशान हो जाते हैं। यहां से ये कर्म भाव पर दृष्टि डालेंगे, कर्म भाव पर दृष्टि डालने से क्या होगा, कर्म में तो जातक को ये शुरुआत में बहुत रुलाएंगे, यानी कि शुरुआत में जैसे मैं पहले कह रही थी कर्म पर इनका अधिकार है, तो ये उस जातक को अपने लायक बनाएंगे, यानी कि इनसे संघर्ष बहुत ज्यादा करवाएंगे, उसके बाद इनको धन देंगे। दूसरे भाव में इनका जो दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, अपनी ही चीजों के लिए, यानी कि कई बार अगर इनके बड़े भाई या छोटे भाई हैं तो उनसे पैतृक संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा होना या उस धन को गंवाना, या कई बार हम लोग ऐसी चीजें अपने धन को अपव्यय कई जगह पर ऐसे उसमें कर देते हैं, अगर हमारे कर्म भाव पर थोड़ा सा भी गलत उससे हमने धन का अर्जन किया है या हमारी संगति ऐसी रही है, तो हम अपने धन का व्यय भी, धन का नाश भी यहाँ पर से कर देते हैं। और अगर यहाँ अब क्या होता है, यहाँ पर अगर आठवें भाव में ये होंगे तो ये एक समय आने के बाद
हमें ये आध्यात्म से भी जोड़ देते हैं। क्योंकि इनकी दृष्टि जा रही है यहाँ से संतान भाव पर। संतान भाव ज्ञान का भाव और प्रेम का भाव, प्रेम भाव पर और ज्ञान भाव पर, संतान भाव पर। तो इनकी जो स्कूलिंग रही होती है बचपन की, वो बहुत अच्छी नहीं रही होती है उस वक्त। अब धीरे धीरे ये अपने संघर्ष कर करके पा तो सब कुछ लेते हैं, पर अब बाद में क्या होता है, संन्यास्त इंसान ऐसे ही नहीं होता है। अब इनकी संतान से जब इनको कष्ट प्राप्त होता है, तब जाकर इनका जीवन संन्यास्त हो जाता है और ये अपने ही घर में अपनी ही चीजों पे आध्यात्म, जो पहले बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं थे, और शनिदेव उनको लाकर आध्यात्म की तरफ को जोड़ देते हैं। नवम भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो क्या होगा, नवम भाव पर ये भाग्य भाव में बैठेंगे तो ये जातक को धर्म के लिए ऐसा बना देते हैं कि विदेशों में जाकर ऐसे लोग बड़े धर्म के प्रचारक बनते हैं, अपने धर्म के प्रति काम करते हैं, धर्म के प्रति इनकी बड़ी आस्था होती है। और यहाँ से ये लाभ भाव में दृष्टि डालेंगे तो लाभ में ऐसी कोई कमी नहीं रहती है। लाभ भाव पर इनकी दृष्टि जाती है, ये इनका ही घर है, तो लाभ इनको हर जगह से होता है। यहाँ से पराक्रम में, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, पराक्रमी होंगे ऐसे जातक, पराक्रम में दृष्टि डालेंगे। और उसके बाद छठे भाव पर दृष्टि जाएगी तो ये आपको यहाँ से शत्रुहंता भी बना देंगे। जब भी ये आपके नवम भाव पर होंगे, शनिदेव जिसके भी नवम भाव पर हैं, ऐसे जातक को भाग्य का साथ हर पल मिलता है। भाग्य इनका साथ अवश्य देता है। आपको लगता होगा कि भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, भाग्य का साथ आपको हर वहां पर मिलता है। जब सारा जगत आपका साथ छोड़ देगा, भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा। इसीलिए शनिदेव जहां पर बैठते हैं उस जगह का पूरा आपको कारक बना देते हैं। इसके बाद ये क्या होगा, लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। लाभ भाव पर दृष्टि डालने से आपको लाभ देते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और शत्रुहंता। छठे भाव पर इनकी दृष्टि जाएगी तो शनिदेव छठे भाव पर दृष्टि डाल के कहते हैं शत्रुओं के पीछे मत पड़ो, तभी आपको लाभ होगा। मैं हूं शत्रुओं का दमन करने के लिए, आप शत्रुओं को छोड़ दो। जब भी शनिदेव का छठे भाव से संबंध बन रहा है, जिन भी जातकों का छठे भाव से शनिदेव का, चाहे आपके लग्न से बने, चाहे किसी तरह भी आपका वहां पर छठा शनि की राशि पड़े, तो ऐसे में शनिदेव कहते हैं कि आप शत्रुओं के पीछे भागना छोड़ दो, उनका दमन करना मेरा काम है, आप सिर्फ पराक्रम करो बस, तभी हमें लाभ होगा। 10वें भाव में शनिदेव बैठते हैं, ये इस भाव के कारक हैं। और शनिदेव अगर यहीं कहीं पर भी अगर आपका जो है 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर पड़ा हुआ है, तो ये पंच महापुरुष में सस नामक राजयोग भी आपको बना देते हैं, श्रेष्ठ जो राजयोग है। और यहाँ पर होने से ऐसे जातक हमेशा जो होते हैं राजनीति में भी आप उच्च पद पाते हैं, बड़े अच्छे व्यवसायी होते हैं और बहुत अच्छा आप व्यवसाय भी करते हैं, तो बहुत अच्छा आपको लाभ होता है। 12वें भाव पर दृष्टि दी जाएगी तो 12वें भाव पर ये व्यय आपको बढ़ाएंगे। अब कहीं से व्यय आपके तब खराब होंगे जब आपने कर्म में अपने जो अधीनस्थ लोग हैं उनको कहीं से भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ अच्छा नहीं किया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है। अन्यथा अगर सब चीज सही है तो यहाँ भी आपको कष्ट नहीं होगा। इसके बाद चौथे भाव यानी कि सुख के घर में हमारी पड़ रही है, तो माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आती है। घर बहुत सारे होंगे, समय आपके पास अपने घर में रहने का होता नहीं है। ठीक यहाँ से इनके सप्तम भाव पर दृष्टि जा रही है, तो उस भाव के ये कारक होते हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान तो ये नहीं करते हैं। और कई बार हमें जीवन साथी ऐसा मिल जाता है जो हमारे कार्यों में हमें सहयोग ही देते हैं, और ऐसे लोगों पर आप पार्टनरशिप में विश्वास कर सकते हैं, पार्टनर आपको अच्छे मिलते हैं। लाभ भाव की बात करें, लाभ भाव में अगर शनिदेव आ गए, लाभ भाव में शनिदेव आ गए, तो आप ये समझिए कि जीवन में आप 35 या लगभग 40 साल के बाद धन की आपको कहीं से कमी नहीं रहती है। आपके जेब में ना हो 1 रुपया भी और आप जाएं लाखों की चीज खरीदने जाएं तो वो भी आपको प्राप्त हो जाती है। ये शनिदेव कराते हैं इस भाव में बैठकर। अब आप कहेंगे धन आता कहाँ से है? आप जिस चीज में भी हाथ डालेंगे, अगर लाभ भाव में शनिदेव बैठे हैं, एक समय काल आने के बाद अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं या जिस चीज में भी हाथ डालते हैं वो आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उससे पहले शनिदेव आपको इतना मांझ चुके होते हैं। अब अगर 35 साल तक जातक कुछ कमा नहीं रहा है तो वो निश्चित रूप से एक तरह से हम उसको जीवन में फेलियर कहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाया।
पर वैसे ही उसने अगर सब संघर्ष करने के बाद थक हार गया, लाभ भाव में शनि है और उसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई नई चीज स्टार्ट की, तो सडन उसको फायदा होता है। और ऐसे में कोई जातक बुरे काम की तरफ चला गया तो एक तरह से उसे बहुत धन आता है। अब क्या हुआ, लाभ भाव के स्वामी है और ये लाभ के कारक हैं, कर्म के भी कारक हैं। अब कर्म से हमें पैसा क्या रहा, गलत तरीके से आया तो उसी धन को शनि वैसे ही ले भी लेता है, साथ में दंड भी दे देता है। तो इस भाव में शनि बैठ के आपके पास धन की कमी बिल्कुल नहीं होती है, और साथ में यहाँ से इनकी दृष्टि लग्न पे जाती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि लग्न पर दृष्टि डालते ही ये हर काम तो आपका विलंबित कराएंगे ही कराएंगे। पर आप सोचिए, हमेशा पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, आपको जो चाहिए आप वो सोचिए, शनिदेव आपको उस लायक बना देंगे, और जैसे ही आप उस लायक बन जाएंगे आपको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। इसलिए शनिदेव कहते हैं सोचो, आप वो सोचो जो आपको चाहिए, देने का काम मेरा है, मैं आपको उस लायक बनाऊंगा, तब आपको वो चीज प्रदान करूंगा। इसके बाद इनके 5वें भाव पर दृष्टि जाती है। 5वां भाव किसका भाव है, हमारा संतान का भाव, हमारा ज्ञान का भाव, हमारा प्रेम का भाव। तो कुछ चीजों से ये विच्छेद कराएंगे, पर आपको ज्ञान इतना तीव्र ये दे देते हैं कि आप, अब लाभ कहाँ से होगा, लाभ हमारे ही ज्ञान से होगा। तो ज्ञान से लाभ जो लेगा उसको शनिदेव कुछ नहीं करेंगे। अब ज्ञान भी जो गलत तरीके से कमा रहा है वो भी तो ज्ञान से ही कमा रहा है। तो ज्ञान किस तरह का है ये हमारे अन्य ग्रहों की दृष्टि पर भी निर्भर करता है। इसके बाद अष्टम में दृष्टि डालने से ये बहुत ज्यादा नुकसान तो कुछ नहीं करते हैं, आयु के कारक हैं, आयु में वृद्धि कर देते हैं। उस जगह पर दृष्टि डालने से थोड़ा सा ये हमें अंदरूनी ऐसे गुप्त रोग वहां पर जाकर दे देते हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने इन चीजों पर, भोग वृत्ति पर अगर हम सावधान हो जाएं और हम अपने कर्मों को ठीक कर लें तो यहाँ पर बैठे शनिदेव आपको वो सब कुछ प्रदान कर देंगे जो आपने सोचा है। इसके बाद आते हैं 12वें भाव पर। 12वें भाव पर अगर शनि बैठ गए तो ये उस भाव में क्या करेंगे, यहाँ से ये यहाँ पर बैठ के व्यय तो कराएंगे। ऐसा जातक विदेश इत्यादि में जाकर भी अच्छा धन कमाते हैं, अच्छा धन लेते हैं, और यहाँ से ये दूसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं तो पैतृक संपत्ति के लिए विवाद करवा देते हैं। और ये हमारा मोक्ष का भाव है, ये हमारा मुक्ति का भाव है, ये हमारा, हाँ अब विच्छेद है, ये हमारा संयोग सुख का भी भाव है। यहाँ पर बैठेंगे तो ये इस चीज से भी विच्छेद करवा सकते हैं। तो इसलिए ये देख लीजिए, अगर यहाँ पर कहीं से भी मंगल बैठे हुए हैं तो ये जीवन साथी के उसमें कष्ट देते हैं यहाँ पर से बैठ के हमारे, जबकि ये सप्तम भाव पर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। लेकिन अब ये भाव हमारे संयोग सुख का भी है, तो वो किससे विच्छेद करवाएंगे, सीधे सीधे हमारे जीवन साथी से विच्छेद कराएंगे। अब विच्छेद किसी भी तरह का हो सकता है जीवन में, और यहाँ से ही ये मोक्ष का द्वार भी है, तो यहाँ से ये आध्यात्मिक तरफ भी ले जाते हैं। और कई बार जब भी द्वादश भाव में शनि होते हैं तो आप देखना 50 वर्ष के बाद कई लोग ऐसे संन्यास्त जीवन जीते हैं, उन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। इसके बाद यहाँ से ये दृष्टि डालते हैं आपको धन से, ये बहुत ज्यादा ऐसे लोग थोड़ा सा जिनके 12वें भाव में शनि होते हैं, दूसरे भाव पर दृष्टि डाल जाती है धन संचय करना, क्योंकि संचय करने की इनकी वृत्ति होती है, तो ये कृपण भी बहुत ज्यादा होता है। छठे भाव में दृष्टि जाती है तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि शनि कहते हैं कि अपने शत्रुओं से लड़ो मत, कर्ज लो, काम करो, शत्रुओं से निपटना मेरे ऊपर छोड़ दो। थोड़ा सा रोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन वो रोग इनको आ जाते हैं, और कई बार अगर भोग की वृत्ति बढ़ गई तो दीर्घकालिक रोग भी यहाँ पर रह के आ जाते हैं। भाग्य में दृष्टि डालते हैं तो भाग्य का प्रबल नित्य साथ मिलता है, और यहाँ पर ये धर्म भाव है। अब क्या हुआ, 12वें भाव के स्वामी शनिदेव, ये मोक्ष का भाव, अब धर्म पर भी इनकी दृष्टि जा रही है, इसीलिए ये उस सुख से वंचित करवा के, संयोग सुख से वंचित करवा के हमको कहाँ जोड़ देते हैं, आध्यात्मिक भाव से जोड़ देते हैं। और ऐसे जातक को कई बार मुक्ति भी मिल जाती है, अगर कहीं हमारे द्वादश भाव से अच्छे संबंध बने, अष्टम भाव हमारा ठीक है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं जो इन्हें मोक्ष के रास्ते पर ले जाते हैं। और कई बार ये खुद स्वयं में भी अपने भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर ये लोग मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाते हैं। तो दर्शकों, आज मैंने आप लोगों को बताया शनि का हमारे 12 भाव में
यानी कि शनि हमारे लग्न में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस सब 12 भावों की मैंने आपसे चर्चा करी। तो कैसा आपको ये लगा और अगली बार मैं कौन से ग्रह की चर्चा आपके लिए लाऊंगी, आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। और दूसरे उसमें मैं आपका नक्षत्र भी, अब मैं बीच बीच में, क्योंकि 27 नक्षत्र हैं, लगातार लाऊंगी सीरीज, तो वो भी थोड़ा सा बोझिल आप लोगों को लगने लग जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके कभी ग्रह और कभी नक्षत्र ऐसे करके लेकर आते रहूंगी। और आपसे एक बार फिर कहूंगी जाते जाते, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।